हाय एवरीवन, अक्का डिजिटल अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है रीजनिंग कितना महत्वपूर्ण है ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, नंबर सीरीज की बात करेंगे तो नंबर सीरीज से 1 से लेकर 3 क्वेश्चंस आपके होते ही हैं, चाहे एक क्वेश्चन हो या 3 क्वेश्चन हो या 2 क्वेश्चन हो। प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछना ही है, कम से कम एक तो जरूर सीरीज का प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। अच्छा, सीरीज का प्रॉब्लम देखने में फिर कैसा लगता है अपने को? सीरीज का प्रॉब्लम देखते हैं और फिर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत आने लगती है। ठीक है। तो इस कोर्स में हमारा जो मोटो है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देना है। मतलब आप सीरीज देखिए और वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब कोर्स को स्टार्ट करते हैं, नंबर सीरीज के कोर्स को। ठीक है। और हमारा जो मैक्सिमम प्रयास है वो ये प्रयास है कि हम प्रॉब्लम्स के द्वारा ही कॉन्सेप्ट को गेन करेंगे। ठीक है। एंड प्रैक्टिस आप जितना करेंगे, ठीक है, उतना ही अच्छा रहेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टाइमिंग नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। लगेगा कि हाँ आ जाता है, कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। ठीक है। तो हमें होता नहीं है, इसको हटा देना है। हमने क्या करना है? हमें करना है ये तो बहुत आसान है, ये तो होगा ही। ठीक है। ये क्यों नहीं सॉल्व होगा? ये तो प्रॉब्लम देखेंगे नंबर सीरीज का और यूं, ठीक है, उड़ा देंगे। ठीक है। चलिए हम लोग कोर्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीरीज कितने टाइप का होता है। ठीक है। तो यहाँ जो देख रहे हैं आप, क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। ये एक टाइप का सीरीज है, राइट। इसमें क्या है, सीरीज के प्रत्येक अगला टर्म पिछले टर्म से 2 ज़्यादा है। ठीक है। 2 में +2 ऐड कर देंगे, इस 2 में यहाँ पे +2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जा रहा है? 4 आ जा रहा है। अच्छा, 4 में +2 ऐड कर दिए तो क्या आ गया? 6 आ गया। 6 में +2 ऐड कर दिया तो क्या आ गया? 8 आ गया। 8 में +2 ऐड कर दिए तो क्या आ गया? 10 आ गया। अच्छा, 10 में भी +2 ऐड कर दिए तो क्या आ गया? 12 आ गया। इसी तरह से आगे वाला टर्म क्या होगा? 12 में 2 ऐड कर देंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है। तो ये एक आसान सा सीरीज है, एक आसान सा सीरीज है। ठीक है। इसमें क्या है, किसी खास फैक्टर से, ठीक है, या तो जो अगला टर्म है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है। या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। ठीक है। चलिए, इसके आगे वाले सीरीज की चर्चा करें हम लोग। अगला सीरीज है हमारा 3, 5, 7, 11, 13। देखिए, इसमें क्या है कि आपका 3 क्या है, 5, 7, 11, 13 क्या है? ये प्राइम नंबर है। तो अगर सीरीज का जो टर्म है प्राइम नंबर जैसा हो या प्राइम नंबर ही हो, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ लेंगे, जान लेंगे कि अगर कोई सीरीज है, ठीक है, और उसके 3-4 तरीके से सॉल्यूशन निकल रहे हैं भाई, प्राइम फैक्टर जो उसके जो टर्म है वो प्राइम प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है। चलिए, उसके उसके जो टर्म है वो प्राइम नंबर्स हैं। चलिए, ठीक है, प्राइम नंबर्स है। इसके बाद वो स्क्वायर से भी डील हो रहा हो, इसके बाद वो ऑड इवन का भी चक्कर हो उसमें। ठीक है। तो इस परिस्थिति में हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? प्राइम नंबर को देंगे। ठीक है। अगर एक सीरीज से भी हम सीरीज को डील करेंगे तो इस बात को एकदम ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कोई प्राइम नंबर्स का मामला तो नहीं है सीरीज में। ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे? उसके बाद देखेंगे कोई स्क्वायर और क्यूब वाला मामला तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, स्क्वायर क्यूब का भी मामला निपट गया, प्राइम का भी नाम मामला निपट गया। तब क्या देखेंगे? तब देखेंगे अच्छा, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल और फॉर्मूला अप्लाई होता है कि नहीं होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन वाला भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, डिवीजन वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? फिर एडिशन सब्ट्रैक्शंस का लगाएंगे कि भैया अब तो एडिशन सब्ट्रैक्शंस लगाओ। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको सीरीज दिया रहेगा और जो चारों ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है। आप मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हो सीरीज को, उस सीरीज को एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। या उस सीरीज को, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स की जो सीरीज के टर्म है उस बे से भी आप डील कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें प्रायोरिटी जो है, जो प्राथमिकता है, उसको वो किसको देनी होगी? पहले पहले देनी होगी प्राइम नंबर्स को। ठीक है। अगर प्राइम नंबर से जो रिजल्ट आ रहा है हमारा, उसकी पहली प्राथमिकता देनी होगी, उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले होगी। उसके बाद स्क्वायर या क्यूब का मामला हो, अगर स्क्वायर या ऐसा स्क्वायर या क्यूब का मामला हो तो उसके बाद, ठीक है, उससे क्या आंसर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, लास्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन का। चलिए, अभी देखते हैं आगे यहाँ पे क्या है। तो इस तरह से आपके नंबर्स हो सकते हैं, जो नंबर्स हैं ये सीरीज के टर्म में हो सकते हैं, जिस तरह से ये यहाँ पे टर्म में है। ठीक है। ये -5 यहाँ पे इसको इसको नहीं मानिए आप, 3, -3, -5, -7, -11, -13, राइट।
तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर वाले टर्म में भी ऐसे हो सकते हैं कि सीरीज का प्रत्येक टर्म जो है वह स्क्वायर फॉर्म में हो, ठीक है, जैसे 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, ठीक है। फिर क्यूब के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं कि सीरीज का प्रत्येक टर्म जो है वो क्यूब के फॉर्म में हो, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, ठीक है। अच्छा, क्यूब में माइनस का टर्म भी यूज होता है, ठीक है ना, जैसे -2 क्यूब, -3 क्यूब, -4 क्यूब, तो माइनस का क्यूब क्या होगा, माइनस देगा, ठीक है ना। अच्छा, माइनस का स्क्वायर क्या देगा, वो प्लस देगा, लेकिन माइनस का क्यूब माइनस देगा। अच्छा, डिवीजन में भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, सीरीज के टर्म क्या है, 1/8, 1/4, 1/2, 1। इसमें क्या लग रहा है आपको, ठीक है, ये डिवीजन वाला जो है, फैक्टर्स वाला जो है, उसका सीरीज है, ठीक है ना, बिल्कुल अलग सा टाइप है, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसमें आप मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए इसको, ठीक है, तो क्या लग गया, 1/4, 1/4 से आप मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए तो क्या निकल गया, 1/2। उसमें भी फिर आप मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए तो क्या निकल गया, 1 निकल गया। अच्छा, इससे एक चीज़ और मेरे को क्लियर होता है, ठीक है ना, ये समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि सीरीज में जो है प्रत्येक अगला टर्म पिछले टर्म से किसी खास रूल, किसी खास फार्मूला से जुड़ा रहता है, हमें वही फाइंड करना है, हमें उसी रिलेशन को फाइंड करना है। और अगर वो रिलेशन फाइंड हो गया तो जो अननोन टर्म है उसको हमें फाइंड करना है, तो हम आराम से उस फार्मूला या उस रूल पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए कि मान लीजिए कि ऐसा हो कि बीच वाला जो टर्म है, ठीक है, काफ़ी सीरीज के टर्म्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कि ये पहला जो टर्म है, मान लीजिए ये 2 स्क्वायर वाला टर्म है, 2 स्क्वायर वाला जो टर्म है, तो इसका रिलेशन आपको अगले टर्म से नहीं मिलेगा, इसका रिलेशन किससे मिलेगा, इसके अगले टर्म से मिलेगा, ठीक है। तो हमें ये ध्यान देना है कि सीरीज में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अगले टर्म से ही रिलेशन मिल जाए। कभी कभी प्रॉब्लम को, सीरीज को कॉम्प्लेक्स करने के लिए क्या करता है कि जो प्रॉब्लम में क्या करता है कि जो ये टर्म है, मान लीजिए 2 स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर से उसको रिलेट नहीं करेगा, वो किसी ना किसी रूल सा फॉर्मूला लगा करके 4 स्क्वायर बीच वाले टर्म को छोड़ देगा, फिर ये जो है आगे इसे करेगा। लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि जिस भी रूल से अगर मान लीजिए इससे वो, ठीक है ना, रिलेटेड हो जाता है, तो ये फिर आगे उसी तरीके से एक एक छोड़ करके रिपीट होना चाहिए। 2 टर्म छोड़ के भी हो सकते हैं, 3 टर्म छोड़ के भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम्स में देखते हैं। देखिए इसमें जो सीरीज है वो क्या है, 2, 8, 4, 32, एंड फिर नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है, उसके बाद क्या है, 128। चलिए, मज़ेदार क्वेश्चन है, अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे और हमारे पास एग्जाम्पल्स भी आ गया कि ऐसा हो कि अगला टर्म डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, ठीक है, एक टर्म छोड़कर रिलेटेड हो। लग रहा है प्रॉब्लम कुछ वैसा ही है। चलिए देखते हैं, हमने सीरीज को लिख दिया, ठीक है, जो हम करते हैं। अब हम फॉर्मुलेशन वाले पार्ट में आते हैं, ठीक है ना। अब हम रूल फाइंड आउट करेंगे कि किस रूल के तहत सीरीज के टर्म एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। देखिए क्या है, 2 है, 8 है, 4 है, 32 है, 128 है, राइट। तो क्या वो इसमें कुछ प्राइम नंबर का मामला लग नहीं रहा है। चलिए ये सोचने का ढंग है, ये कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। प्राइम नंबर का मामला लग नहीं रहा है, अच्छा चलो ठीक है। इसमें क्या स्क्वायर क्यूब का मामला लग रहा है, वो भी नहीं लग रहा है, ठीक है। स्क्वायर क्यूब का मामला भी नहीं लग रहा है, प्रत्येक टर्म स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का कुछ लग रहा है क्या, चलिए देखते हैं। ये क्या है, देखिए ये 2 है, 8 है, 4 है, 32 है, राइट। तो टू टू से 8 को 2 क्रॉस 2, 8/2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन अगर ये अगेन ये क्या है, 8 4 है, ठीक है ना, 8 4 है, तो 4 कैसे होगा, तो यहाँ पे आपका 8/2 क्या निकल गया, 4, लेकिन 4/8 क्या निकलेगा, तो उस प्रोपोर्शन में आपका वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि ये जो 2 है, ये 4 है, तो ये क्या है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, ठीक है। अच्छा ये 8 है, ये 32 है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, ठीक है। तो अगला टर्म यहाँ क्या है, 128 है, ये क्या है, 32 से एक टर्म के बाद अगला टर्म क्या है, 128 है। तो आपको हमने बताया था कि कई बार क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म को छोड़ के, एक टर्म को छोड़ के जो अगला टर्म होता है उससे रिलेशन सीरीज में बनते हैं। यहाँ देखिए एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, 8 और 32, 8 और 32,
ठीक है, ये जुड़े हैं किस रूल से, मल्टीप्लाई बाई 4 से, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32, तो 32 भी एक टर्म छोड़ के 128 से किससे रिलेट होगा, इसको भी इसी रूल को फॉलो करना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 4। क्या ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, मतलब हमारा सीरीज का रूल बिल्कुल सही है। जब ये एक टर्म छोड़ करके 4 से मल्टीप्लाई होकर के 32 दे रहा है और फिर 4 से मल्टीप्लाई होकर के 128 दे रहा है, मतलब ये है कि अगर ये 2 है वो एक टर्म छोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई होकर के 4 दे रहा है, तो इसके बाद एक टर्म छोड़कर जो अगला टर्म है ये 4 से 2 मल्टीप्लाई होकर के क्या देगा, ये 8 देगा, ठीक है, ये क्या देगा, ये 8 देगा, राइट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है आंसर का, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, 8।